दोस्तों नमस्कार। जनमंच एक रिपोर्ट के साथ मैं गोपाल और एक विशेष चर्चित मुद्दे के साथ मैं आपके सामने। और मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने वहां पर कुछ बयान दिया। बयान के बाद अब सामाजिक जितने सोशल साइट्स हैं सब पे एक चर्चा हो गई। सभी दलों के आईटी सेल्स एक्टिव हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा चालू हो गया। अब इसको कैश राजनीतिक रूप से कैश भी करने का प्रयास किया जाएगा। तो हुआ ये कि पुलिस ने गिरफ्तार किया सपा के एक आईटी सेल के मनीष जगन अग्रवाल को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में। अन्य भी आरोप लगाए गए। उसके बाद विजुअल्स में जो दिख रहा है कि लोग सड़कों पर दौड़ रहे हैं। एक और दिखता है जहां सपा मुखिया पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। पुलिस चाय के लिए कहती है तो उनका एक बयान आता है कि जहर भी दे सकते हो। अब ये एक बात हुई जो फ्लो में निकली उनके द्वारा और सब ये विरोध स्वरूप बातें कही जा रही थी और उनका एक कार्य था। लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसका असर क्या हो रहा है, आने वाले समय में उसको कैसे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट करेंगे और क्या यह कितना असर डालेगा, ये इसी पर मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ ही चूंकि मैं पूर्वांचल से आता हूं तो इसमें ओम प्रकाश राजभर जी को भी मैं जोड़ना चाहूँगा, जो तमाम बातों के बावजूद सरकार जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है उसमें महंगाई बेरोजगारी को लेकर अपनी बातें उठाते रहते हैं। ये बातें भी जो है मैं रखूँगा। सवाल ये है कि आईटी सेल द्वारा कुछ कहा गया जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू आम जन तक जो विजुअल्स पहुंच रहे हैं उन विजुअल्स के थ्रू और जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बयान को देखा जाए, जब उन्होंने कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव उद्दंडों और अराजकताओं का साथ देते हैं और उसके बाद विजुअल्स जो दिखाए जा रहे हैं इसका राजनीतिक असर क्या होगा। तो जो विधानसभा चुनाव रहा मैं ये मानता हूं उसमें 1/4 यानी 25% वोट अगर भाजपा को मिला तो लॉ एंड ऑर्डर पे मिला। तो कहने का अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दिया। अधिकांश जनता ऐसी है जो अपने घरों में रहती है, शांत तरीके से लॉ अबाइडिंग पीपुल होता है, कानूनों को मानने वाले लोग होते हैं। अब उनको जब इस तरह से दिखाया जाता है तो वो अंदर अंदर कुछ और ही सोचते हैं। यहीं पर मैं बात कर लूं तो सुभाषपा के ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं कहा था, उसके बाद आज भी गाहे बिगाहे महंगाई की बात, सदन में भी कुछ बातें सुनने को मिल जा रही हैं। तो इन तरह की बातों से वे अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहे हैं। तो इनका अप्रोच और अन्य दलों का अप्रोच, चाहे राहुल गांधी का भी हो, तो ये जनता से किस तरह से जुड़ रहा है, इन्हीं सब बातों को लेके और जो सेंटर का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ये सब इनका बहुत बड़ा असर रहेगा। मैं आज कह रहा हूं, कल आप गवाह बनेंगे और इन्हीं पर जाकर सामान्य एक न्यूट्रल पब्लिक वोट करने वाली है।